जरा सोचिए, पहली सदी का यरूशलेम, धूप में चमकती पत्थर की वो गलियां, हवा में गूंजती प्रार्थनाएं। ये एक ऐसा शहर था जहां सदियों से एक ही समुदाय, एक ही ईश्वर को मानता आया था। लेकिन इन्हीं गलियों से एक ऐसा विचार जन्म लेने वाला था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस समय यहूदी और वो लोग जो बाद में ईसाई कहलाए, वे कोई अलग अलग नहीं थे। अरे वो तो एक ही जड़ से जुड़े थे, एक ही विरासत को साझा करते थे। उनकी कहानियां, उनके पैगंबर, उनका ईश्वर सब एक था। आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक ही जड़ से निकली दो शाखाएं एक दूसरे से इतनी इतनी दूर हो गईं? तो देखें, हमारी कहानी किसी नए धर्म से शुरू नहीं होती है। नहीं, ये शुरू होती है नाज़रत के एक यहूदी व्यक्ति से जिनका नाम था यशु। और यह समझना बहुत ही जरूरी है कि वो अपने समाज और अपनी परंपरा का एक अटूट हिस्सा थे। यीशु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे, वो पूरी तरह से यहूदी जीवन में रचे बसे थे। लेकिन उनकी बातों में कुछ तो ऐसा था जो लोगों को, खासकर समाज के सबसे कमजोर लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। वो धार्मिक नेताओं के दिखावे पर सवाल उठाते थे। यीशु के अपने शब्दों से ही ये साफ हो जाता है कि उनका इरादा यहूदी धर्म की जगह कुछ नया बनाने का नहीं था, बल्कि वो तो उसी व्यवस्था में सुधार करके उसे उसके असली मकसद तक पहुंचाना चाहते थे। और बस यहीं से असली टकराव की शुरुआत होती है, एक शब्द को लेकर, मसीहा। ये सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं था। उस वक्त रोमन शासन के दौर में ये एक बहुत ही संवेदनशील, बल्कि कहें तो राजनीतिक रूप से एक विस्फोटक विचार था। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था, ज्यादातर यहूदी एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो एक योद्धा होगा, एक राजा जो उन्हें रोमनों की गुलामी से आज़ाद कराएगा। लेकिन यीशु का संदेश तो बिल्कुल अलग था। वो एक आध्यात्मिक राज, प्रेम और माफी की बात कर रहे थे, तलवार की नहीं। अब इस सिचुएशन ने यरूशलेम के धार्मिक नेताओं को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। सोचिए, अगर वो यीशु को नजरअंदाज करते तो रोम उन पर विद्रोह भड़काने का इल्जाम लगा सकता था, और अगर वो यीशु के खिलाफ कुछ करते तो जनता नाराज हो सकती थी। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, यीशु को रोमनों के लिए ही एक खतरा बताकर उन्हीं की ताकत का इस्तेमाल किया। यीशु को सूली पर चढ़ाया जाना इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी का असली टर्निंग पॉइंट इसके बाद आया, एक ऐसे दावे के साथ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बस ये एक छोटा सा वाक्य, यीशु जीवित हो गया है, यही वो चिंगारी थी जिससे ईसाई आंदोलन की आग भड़की। उनके शिष्य, जो अभी भी खुद को यहूदी ही मानते थे, इस विश्वास के साथ फिर से एक हो गए कि उनके गुरु ने तो मौत को भी हरा दिया है। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक धार्मिक मतभेद धीरे धीरे एक इल्जाम में बदल गया। देखिए, सबसे पहले ये विश्वास था कि यीशु ही मसीहा हैं। जब ज्यादातर यहूदियों ने इसे नहीं माना तो इसकी व्याख्या ये बनी कि यहूदियों ने उन्हें ठुकरा दिया। और फिर वक्त के साथ यही व्याख्या एक बहुत ही खतरनाक आरोप में बदल गई कि यीशु की मौत के लिए यहूदी जिम्मेदार हैं। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये दूरी कैसे बढ़ी। 50 के दशक में पौलुस ने सिखाना शुरू किया कि गैर यहूदियों को ईसाई बनने के लिए यहूदी कानूनों का पालन करने की जरूरत नहीं है। फिर 70 ईस्वी में रोमनों ने यरूशलेम के मंदिर को तबाह कर दिया, जो यहूदी धर्म का दिल था। इस बड़ी ट्रेजेडी ने यहूदी समाज को बिखेर दिया और ईसाई आंदोलन को फैलने का मौका दिया। और लगभग 100 ईस्वी आते आते दोनों समुदायों में इतनी दूरी आ चुकी थी कि ईसाइयों को यहूदी पूजा घरों से बाहर कर दिया गया। और फिर कहानी ने एक ऐसा नाटकीय मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ईसाई समुदाय की किस्मत पूरी तरह से पलट गई। हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अपनी पहली कुछ सदियों में ईसाई धर्म एक छोटा अल्पसंख्यक धर्म था और रोमन साम्राज्य में उन पर बहुत जुल्म होते थे। और फिर आया ये साल 313 ईस्वी, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को मान्यता दे दी। ये एक ऐसा पल था जिसने दुनिया में इस धर्म की हैसियत को हमेशा के लिए बदल दिया। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। जो समूह कभी सताया जाता था, अब वो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की सत्ता के साथ खड़ा था। और जब सत्ता हाथ में आई तो इसका असर भी दिखने लगा। चौथी सदी में यहूदियों के खिलाफ बाकायदा कानून बनने लगे, उन्हें सरकारी पदों से हटाया गया, नए पूजा घर बनाने पर रोक लगा दी गई और ईसाइयों से उनकी शादी पर पाबंदी लग गई। और ये सब कुछ धार्मिक सुरक्षा के नाम पर किया गया। तो चौथी सदी आते आते ये अलगाव लगभग पूरा हो चुका था। एक ही जड़ से निकले दो रास्ते अब एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके थे।
और भविष्य के टकराव के बीच बो दिए गए थे। ये जो बात है ना, ये बहुत गहराई से बताती है कि आगे क्या हुआ। ये बात इस पूरी कहानी का दिल है, समझिए। ये हमें दिखाती है कि कैसे दर्द एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, और जब सत्ता हाथ आती है तो कैसे उसका रूप बदल जाता है। तो कहानी शुरू होती है 4वीं सदी में। एक बहुत बड़ा मोड़ आता है इतिहास में। ईसाई धर्म, जिसे कभी सताया जाता था, अब वो रोमन साम्राज्य का ऑफिशियल धर्म बन जाता है। और यहीं से यहूदियों के लिए एक ऐसी लंबी रात की शुरुआत होती है जो वक्त के साथ और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। 5वीं सदी में यूरोप के समाज में यहूदी परिवार एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। वो व्यापारी थे, डॉक्टर थे और साहूकार थे। खासकर साहूकार इसलिए क्योंकि उस दौर में ईसाइयों के लिए सूद पर पैसा देना पाप माना जाता था, तो एक तरह से वो समाज की जरूरत भी थे। लेकिन चर्च में जब उपदेश दिए जाते थे तो ये एक लाइन बार बार दोहराई जाती थी। सुनने में ये शायद एक धार्मिक बात लगे, पर धीरे धीरे ये एक वैचारिक हथियार बन गई। एक ऐसा हथियार जिसने आने वाले भेदभाव और हिंसा को जैसे सही ठहरा दिया। और फिर इन बातों का असर समाज के नियमों पर दिखने लगा। एक के बाद एक ऐसे कानून बने जो यहूदी समुदायों को सिस्टमैटिकली समाज से अलग कर रहे थे। उन्हें जमीन खरीदने से रोक दिया गया, अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई, और उन्हें मजबूर किया गया कि वो बाकी समाज से अलग अपने खास इलाकों में रहें। और इन्हीं अलग थलग बस्तियों को एक नाम मिला, घेट्टो। ये शब्द सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, ये सामाजिक बहिष्कार का, भेदभाव का एक जीता जागता प्रतीक बन गया। अब यहां पर ना इंसान के स्वभाव की एक बहुत दुखद सच्चाई सामने आती है। जब भी समाज पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है, कोई महामारी, कोई अकाल, तो डरे हुए लोग अक्सर किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं। उन्हें अपनी मुसीबतों के लिए एक बलि का बकरा चाहिए होता है। और 14वीं सदी में यूरोप पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई, ब्लैक डेथ। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी। आप सोचिए, पूरे महाद्वीप की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। हर तरफ मौत थी, डर था और अज्ञान था। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? समाज में भयानक अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। ऐसी बातें जो पूरी तरह से झूठी थीं, लेकिन डर के माहौल में लोग उन्हें सच मानने लगे। कहा जाने लगा कि यहूदी कुओं में जहर मिला रहे हैं, कि वो ईसाई बच्चों की बलि देते हैं, कि वो शैतान के पुजारी हैं। और यही सबसे खतरनाक बात है, डर को सच की जरूरत नहीं होती। इन अफवाहों का नतीजा बहुत भयानक हुआ। पूरे के पूरे यहूदी समुदायों को जिंदा जला दिया गया। नफरत की आग ने सच और इंसानियत दोनों को जलाकर राख कर दिया। अब कहानी एक और भी ज्यादा हिंसक मोड़ लेती है। ये वो दौर था जब हिंसा को बड़े पैमाने पर एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया गया, और उसे सही ठहराने के लिए धर्म का नाम लिया गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये हिंसा की एक पूरी सदी को दिखाती है। 1096 में पहले धर्मयुद्ध के नरसंहार से लेकर 14वीं सदी में ब्लैक डेथ के नाम पर हुए हमलों तक, और फिर 1492 में स्पेन से निकाले जाने तक, ये सब उसी संगठित हिंसा के अलग अलग रूप थे। पहले धर्मयुद्ध की शुरुआत एक बड़े नारे से हुई थी, पवित्र भूमि को आज़ाद कराओ। लेकिन बहुत जल्दी इस मिशन का रुख बदल गया। सैनिकों के बीच ये बात फैलने लगी कि यरूशलेम जाने से पहले हमें अपने घर में जो दुश्मन हैं उनसे निपटना होगा। और वो घर के दुश्मन कौन थे? यहूदी समुदाय। जर्मनी के शहरों में भयानक कत्लेआम हुए। इतिहास में एक माँ की कहानी आज भी दर्ज है, जिसने अपने बच्चे के कान में फुसफुसाकर कहा था, आज हम अपनी आस्था के साथ मरेंगे। ये ईश्वर के नाम पर किया गया पहला संगठित यहूदी नरसंहार था। और एक बात जो गौर करने वाली है, वो है चर्च की चुप्पी। कई बड़े अधिकारी शायद इस हिंसा से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और उनकी इस खामोशी ने एक साफ संदेश दिया कि यहूदी जीवन की कीमत कम है। अब सीधा चलते हैं 1492 के स्पेन में। वहां के ईसाई शासकों ने एक नीति बनाई, एक राजा, एक धर्म। और यहूदियों के सामने एक बहुत ही क्रूर विकल्प रखा गया, या तो ईसाई बन जाओ, या देश छोड़कर चले जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार रहो। इतिहास अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयों और राजाओं रानियों को याद रखता है ना, लेकिन असली दर्द तो उन आम लोगों ने सहा जिनके नाम कहीं दर्ज नहीं हुए। चलिए उनकी अनकही कहानियों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जरा उस यहूदी दर्जी के बारे में सोचिए, जो हर रविवार को अपनी दुकान बंद रखता था, सिर्फ इसलिए ताकि उसके ईसाई पड़ोसियों को बुरा ना लगे। ये डर में जीने का एक छोटा सा रोजमर्रा का उदाहरण था।
उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे स्कूल में सबसे अलग थलग कर दिया गया था, जिसके साथ कोई खेलता नहीं था, कोई बैठता नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग था। और उस माँ के बारे में सोचिए जिसके लिए दरवाजे पर होने वाली हर दस्तक एक अनजाने खौफ का पैगाम लेकर आती थी। ये वो डर था जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। तो इन सभी लोगों का इनका जुर्म क्या था? उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वे अलग थे। उनकी आस्था, उनकी परंपराएं, उनका रहन सहन सब अलग था, और इसी अंतर को एक जुर्म बना दिया गया था। इन सदियों के जुल्म ने दोनों ही समुदायों पर बहुत गहरे निशान छोड़े। यहूदी समुदायों ने सीखा कि कैसे चुप रहना है, कैसे दुनिया भर में बिखर कर भी जिंदा रहना है, और दूसरी तरफ ईसाई समाज ने अनजाने में ये सबक सीखा कि जब सत्ता हाथ में आती है तो अक्सर नैतिकता कमजोर पड़ जाती है, और ये कि नफरत सिर्फ शब्दों में नहीं रहती, वो गलियों तक पहुंच जाती है। और ये जो बात है ना, यही इस पूरी कहानी के दिल में है। नफरत एक छोटे से बीज की तरह होती है जिसे धीरे धीरे पाला पोसा जाता है, और जब वो एक बड़ा पेड़ बन जाती है तो उसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हो चुकी होती हैं। कि जब यूरोप साइंस और नेशन स्टेट्स के एक नए मॉडर्न जमाने में कदम रख रहा था, तो नफरत का एक पुराना रूप यानी एंटीसेमिटिज्म और भी ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। देखिए, पहले इल्जाम था धर्म का कि आपका धर्म गलत है। इसका एक हल था धर्म बदल लो, बात खत्म। लेकिन अब इल्जाम नस्ल पर था, खून पर था, और इसे बदला नहीं जा सकता था। ये एक परमानेंट लेबल बन गया, और यहीं से ये खेल बहुत खतरनाक हो गया। चलिए अब जरा जर्मनी की तरफ चलते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये वो जगह कैसे बनी जहां सदियों पुरानी नफरत को एक नई और ताकतवर आवाज मिल गई। शुरुआत में चर्च में सुधार लाने वाले मार्टिन लूथर को लगा था कि अगर चर्च सुधर जाएगा तो यहूदी ईसाई धर्म को अपना लेंगे, मतलब उनकी हमदर्दी एक शर्त पर टिकी थी। लेकिन जब यहूदियों ने धर्म नहीं बदला तो लूथर का रवैया एकदम पलट गया। उसकी हमदर्दी नफरत में बदल गई। उसने लिखा, उनके पूजा घर जला दिए जाने चाहिए। सोचिए, ये शब्द सदियों तक हवा में गूंजते रहे, और बाद में नाजियों ने अपने कामों को सही ठहराने के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर आई 19वीं सदी और एक नई सोच का उदय हुआ, राष्ट्रवाद, और इसने लोगों को बाहर करने का एक बिल्कुल नया ढांचा तैयार कर दिया। अपनी एक पहचान बनाने के लिए देशों ने सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछा। वे एक ऐसी पहचान की तलाश में थे जो सबको एक साथ जोड़ सके। और फिर नए नए झूठ गढ़े गए, लेकिन निशाना वही पुराना था। मुश्किल आर्थिक हालात में ये कहना बहुत आसान हो गया कि देखो, ये यहूदी ही हैं जो बैंक चलाते हैं, मीडिया चलाते हैं, और यही देश को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। और जैसा कि होता है, जब एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। एडोल्फ हिटलर कोई आसमान से नहीं टपका था, वो तो बस सदियों से चली आ रही इस नफरत की विरासत का एक राजनीतिक वारिस था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके हाथ में एक मॉडर्न स्टेट की पूरी ताकत थी, और उसने इस पुरानी नफरत को एक इंडस्ट्रियल स्केल पर लागू कर दिया। इस टेबल को देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे नफरत को मॉडर्नाइज किया गया। जो बातें पहले चर्च के उपदेशों में होती थीं, वो अब सरकारी प्रोपेगेंडा बन गई। जो काम पहले गुस्साई भीड़ करती थी, अब वो सरकारी कानून करने लगे। और ये सब कुछ एक झटके में नहीं हुआ, ये एक पूरा प्रोसेस था, एक एक करके। पहले उनकी नागरिकता छीनी गई, फिर उन्हें स्कूलों और दुकानों से बाहर कर दिया गया, और आखिर में उन्हें जानवरों की तरह ट्रेनों में भरकर मौत के कैंपों तक पहुंचा दिया गया। और इस सब का अंजाम, इस सब का जो भयानक नतीजा निकला, उसे दुनिया हॉलोकास्ट के नाम से जानती है। ये उस सोच का सबसे घिनौना रूप था जो कहती है कि कुछ लोगों की जान दूसरों से कम कीमती होती है। 60 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े के वजन को महसूस कीजिए। यहूदी पीड़ितों की ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी मुश्किल है। वो कोई आंकड़ा नहीं थे, वो लोग थे। कलाकार, दर्जी, टीचर, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, हमारी आपकी तरह के आम लोग, जिनकी अपनी कहानियां थीं, अपने सपने थे, जो हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए। इस तबाही के बाद पूरी दुनिया हिल गई थी, यहां तक कि ईसाई चर्च को भी खुद के अंदर झांकने पर मजबूर होना पड़ा। और आखिरकार 1965 में वेटिकन ने उस 2000 साल पुराने इल्जाम को वापस ले लिया, जो इस नफरत की एक बड़ी वजह था। ये एक बहुत बड़ा कदम था, भले ही इसमें बहुत बहुत देर हो चुकी थी।